अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें बता रहे अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन रेशनल नंबर्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास दो ही तरह के ऑर्डर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह लिखते हैं कि 1 2 3 4 तो हम छोटे से बड़े तक जा रहे हैं ना। अगर हम इस तरह लिखते 4 3 2 1 तो बड़े से लेकर छोटे तक आ रहे हैं। डिसेंडिंग एंड असेंडिंग वो आप लोग पढ़ भी चुके हैं पिछले क्लासेस में। तो अगर हमें इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इसको तरतीब देना है। ठीक है, सबसे पहले बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, इस तरह तरतीब में लिखना है। तो सबसे पहले हम ये तो जान लें कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, वो पहले लगा देंगे। फिर उसके बाद जो होगा वो इसके बाद आएगा, फिर इसके बाद इस तरह चलते जाएंगे। तो सबसे बड़ा हमें कैसे पता चलेगा, फिर उसके बाद छोटा हमें कैसे पता चलेगा। तो पता लगाने के लिए सबसे पहले जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो प्रोसेस किया कंपेयर करने के लिए, इनके जो डिनोमिनेटर्स है 4 6 9 इनके एलसीएम लेंगे, वो फिर पूरा प्रोसेस करेंगे। इनके डिनोमिनेटर्स तमाम एक जैसे बन जाएंगे, इक्वल बन जाएगी। फिर हम आसानी से बोल सकते हैं कि कौन सा इसमें बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ता है डिनोमिनेटर्स का, 4 6 और 9 का। तो 4 6 और 9 का एलसीएम हम ले लेते हैं। तो ये इसमें से ये दोनों 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, ये दोनों 2 पर करेंगे और दूसरा नहीं हो सकता। 2 2s are 4, 2 3s are 6 और ये अपनी जगह वापस आएगा। अब इसमें ये दोनों 3 पर डिवाइड हो सकते हैं, ये 2 को छोड़ेंगे, 3 पर करेंगे, ये 2 तो अपनी जगह रहेगा। 3 1s are 3, 3 3s are 9, यहाँ तक हुआ। अब ये 2 पर हो सकता है, 2 1s are 2। अब ये 3 पर हो सकते हैं, 3 1s are 3। तो हमारे पास इतने नंबर्स बच गए, 2 3 2 3, 2 3 2 एंड 3। ठीक है, तो 2 3s are क्या आता है, 6 आता है। 2 3s are क्या आता है, 6 आता है। और 6 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 36। 6 6 are 36। तो हमारा आंसर एलसीएम जो है 36 है। इस नंबर को अब हमने इस्तेमाल करना है नंबर्स को कंपेयर करने के लिए। तो पहला हम जो नंबर उठा लेते हैं, ये वाला उठा लेते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं। पहले हम उठा लेते हैं 1/4 को और इस तरह प्रोसेस करना है। ठीक है, जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 में किया। अब 4 को किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन देना है कि क्या आ जाए, 36 आ जाए। अगर 4 को हम 9 से मल्टीप्लाई करें, 4 9s are 36 आता है ना। तो 4 9s are 36। अगर 9 नीचे लगाना है तो ऊपर भी लगाना है, दोनों साइड पे लगाना है। 4 9s are 36 और 9 1s are 9। तो इससे हमने 36 बना दिया। अब दूसरा वाला उठाना है, उससे भी 36 बनाना है, तमाम इक्वल बनाने हैं। ठीक है, दूसरा वाला है 5/6। इसको ज़रा टी कर लेते हैं, 5/6। इस तरह का प्रोसेस इसके साथ भी करना है। तो 6 को किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन दे कि क्या आ जाए, ये एलसीएम आ जाए। तो जाहिरी बात है 6 6 are 36 आता है। 6 नीचे लगा दिए तो ऊपर भी लगा लेते। तो 6 6 are 36 और 6 को 5 के साथ 6 5s are 30 आ गया। ये भी होगा। लास्ट वाला बाकी है, उससे भी 36 बनाना है। ठीक है, 7/9 क्रॉस इस तरह कर ले। अब 9 को किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन देना है कि 36 आ जाए। तो 9 को अगर हम 4 में मल्टीप्लिकेशन दे, 4 9s are 36 आता है ना। वहाँ पर भी हमने किया था 4 9s are 36। तो 4 नीचे लगा दिए, ऊपर भी लगा लेते हैं। 4 9s are 36 और 4 और 7 ऊपर भी दोनों मल्टीप्लाई हुए। 4 7s are 4 7 3 7 की 4 7 28, 28 आता है। ठीक है, 4 7s are 28। तो हमारे पास अगर देखा जाए 36 36 36 तीनों 36 बन गए, एक जैसे डिनोमिनेटर्स बन गए। अब इनमें आसानी से हम बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जब जो सबसे बड़ा होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटे तक चले जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ये ऑर्डर बाद में डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लेते। सबसे बड़ा जो है वो हम पहले लिखते हैं। ये 9 है, ये 30 है, ये 28 है। 28 30 सबसे बड़ा है ना। ये किससे आया है, ये तो आया है 5/6 से। तो हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए किससे आया है, इससे आया है 5/6 से। तो ये बड़ा है, ये इससे आया है तो ये भी बड़ा होगा। तो 5/6 सबसे बड़ा है, इसको मैंने सबसे पहले
लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया, ठीक है, इसका काम तो तमाम हो गया। अब दो बाकी बच गए, ये वाला और ऊपर वाला। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो ये 9 है, ये 28, 28 सबसे बड़ा। ये किससे आया है, ये तो इससे आया है 7/9 से। तो इन दोनों में बड़ा 28 वाला है, ये इससे आया है 7/9 से। तो ये भी हो गया। अब ये वाला बाकी बच गए, तो ये लास्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। ये सबसे छोटा है। ये किससे आया, ये 1/4 से आ रहे हैं, तो 1/4 सबके आखिर में। तो ये हमारे पास हो गया डिसेंडिंग आर्डर, ठीक है। अगर असेंडिंग में लिखना चाहते हैं, सबसे छोटा पहले फिर बड़ा फिर बड़ा, तो ये पहले इसको उल्टा कर ले तो असेंडिंग बन जाएगा। जब हम पार्ट 2 पे आ गए, तो पार्ट 2 में हमारे पास अगर हम डिनोमिनेटर्स को देख ले, 5 5 5 तमाम एक जैसे है। पार्ट 1 में एक जैसे नहीं थे, तो हमने एक जैसे बना लिए एलसीएम का इस्तेमाल करते हुए। ये एक जैसे है, तो डायरेक्टली हम इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर कर सकते हैं, ठीक है। एक जैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो ख़ुद उन्होंने एक जैसे लिख दिए हैं। तो हम डायरेक्टली सोल्यूशन में डिसेंडिंग आर्डर हम लिख लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले जो सबसे बड़ा हो वो हम उठा लेते हैं। डिनोमिनेटर्स तो एक जैसे। अच्छा, नेगेटिव जो होता है वो सबसे छोटा होता है, इसको तो पहले छोड़े। ये पहला वाला 2/5 और तीसरा वाला, इसमें हम जो है ना चूज़ करेंगे। तो ये 2 है, ये 4 है, तो ये 4 वाला बड़ा है ना, तो ये पहले लगा लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहले लगाना चाहिए। 4/5 सबसे बड़ा है, तो ये पहले लगा दिया, ये तो हो गया। अब ये वाला सबसे छोटा है, इसको हम आखिर में लगाएंगे। तो इसके बाद इसकी बारी आती है, ठीक है। नेगेटिव सबसे छोटा होता है, तो इसके बाद लगाएंगे 2/5, 2/5, और सबके आखिर में ये सबसे छोटा है, तो ये सबके आखिर में लगा ले। तो ये हमारा डिसेंडिंग आर्डर बन गया। जब हम पार्ट 3 पे आ गए, इन तीनों को डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। सबसे बड़ा पहले पे, इसके बाद इससे छोटा, फिर उससे छोटा। लेकिन पहले हम जान तो ले कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो उसको जानने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है, फिर डिनोमिनेटर्स इक्वल बनाने पड़ते हैं, फिर हम बता पाते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो एलसीएम निकालने के लिए 7, 3 और 6 डिनोमिनेटर्स है, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 7, 3 एंड 6। तो ये 3 और 6 3 पर हो सकते हैं, 7 को छोड़ेंगे। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, फिर 7 पर 7 1 ज़ार 7, फिर 2 पर 2 1 ज़ार 2। तो हमारे पास 3 नंबर्स आ गए, 3 7 और 2, 3 7 और 2। तो 3 7 ज़ार क्या आता है, 21 आता है। 21 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4। तो आंसर क्या आ रहा है, 42। तो एलसीएम हमारा 42 आ रहा है, ठीक है। इसको नोट कर लें। अब हम पहला वाला उठाएंगे सोल्यूशन के बाद। पहला वाला हमारे पास है 4/7 क्रॉस, इस तरह कुछ फ्रेम बना लेंगे। फिर 7 को किसी ऐसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन देना है कि हमारे पास क्या आ जाए, ये एलसीएम आ जाए, ठीक है। तो 7 के अलावा 2 3 ज़ार 6, अगर 7 को हम 6 से मल्टीप्लिकेशन दें तो क्या आ जाए, 42 आ जाएगा ना। 7 6 ज़ार 42, 6 7 42। तो 6 ऊपर भी लगाना है, नीचे लगाना है, तो ऊपर भी लगाना है, ठीक है। तो 7 6 ज़ार 42 नीचे आ गया, और 4 ऊपर 4 और 6 मल्टीप्लाई कर, 4 6 ज़ार 24, ठीक है। एक तो हो गया। दूसरा ले लेते 1/3, इसके साथ भी यही प्रेम बना लेते। तो 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन दें कि यहाँ पर 42 आ जाए। अगर ये नंबर आप फाइंड नहीं कर सकते किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 42 आ जाए, तो सिंपली आप लोग 42 को 3 पर डिवाइड करें, वो नंबर मालूम हो जाएगा। आप लोग इस तरह कर ले, 42 डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़ार 3, 1 आ गया, और 3 4 ज़ार 12। तो हमारे पास क्या थे, 14 आते ना। तो 3 को हम 14 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आए थे, 3 14 ज़ार 42, 42 आ गए। 14 नीचे लगा दिए तो ऊपर भी लगा लेते, तो ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाले ऊपर के साथ, नीचे वाले नीचे के साथ। 14 1 ज़ार 14, ये तो हो गया। अब इस तीसरे वाले पे आ रहे 5/6, तीनों को करना है, ठीक है। ये भी 42 बन गया, ये भी 42, 5/6। इस तरह कुछ फ्रेम बना लें इसके लिए। अब 6 को किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन दे के 42 आ जाए, तो हमने पहले भी कर चुके हैं। 6 को 7 से, यहाँ पर देख लेना,
यहाँ पर 7 तो ऊपर भी 7 लगाएं, 6 7 ज़ार 42 और से 7 5 ज़ार 7 5 35 35। ठीक है, मैंने उर्दू में याद कर रखे। तो अब इनमें हम बता सकते हैं कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, क्योंकि सारे डिनोमिनेटर्स एक जैसे हो गए। इसको देख ले, इसको और इसको एक जैसे हो गए, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर सीधा बता सकते हैं। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी जो है ना गंदी है, लेकिन इस पर ध्यान देना नहीं है, क्वेश्चंस पे ध्यान दें, समझने पे ध्यान देना। तो यहाँ पर देख ले, तीनों में सबसे बड़ा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले वही लगता है। तो ये 24 है, ये 14 है, ये 35, ये सबसे बड़ा है ना। ये किससे आया है? ये तो इससे आया है, तो ये वाला हम उठाएंगे 5/6। 5/6 सबसे बड़ा है, ये तो हो गया। अब इन दोनों में देख लेते कौन सा बड़ा है। 24 बड़ा है, तो ये किससे आया है? तो इससे आया है 4/7 से, तो 4/7 बड़ा होगा। ये भी हो गया। अब ये वाला अकेला बाकी बच गया, तो ये आखिर में लिख लेते। ये किससे आया है? 1/3 से, तो 1/3 लास्ट में हमने ये नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, ये नहीं लिखने, इसकी मदद से हम ये बता सकते हैं। हमें सिर्फ ये चाहिए, इसकी मदद लेंगे हम। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा हो गया।